बच्चों, आज हम बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर का इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्वेश्चन R20, ये जो क्वेश्चन है जुलाई अगस्त 2021 का है। ये चूँकि सिविल, मैकेनिकल, ईसीई, पीई, ईआईई और एफई स्टूडेंट को पढ़ना है, तो इसमें जो है हम जो है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करते हैं। तो ये हम क्वेश्चन नंबर 10 देख रहे हैं यहाँ पर कि ड्रा द आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम व्यू शो इन द फिगर बिलो, ऑल डायमेंशन आर इन mm। तो चूँकि ये दिया हुआ है ड्राइंग, तो इस ऑर्थोग्राफिक ड्राइंग से हमें आइसोमेट्रिक बनाना है। तो हम इसे मॉडल विधि से समझते हैं और इसे बनाने का प्रयास करते हैं। हेलो बच्चों, हमने क्वेश्चन को उतार दिया है, यहाँ पर लिखा है और फिगर को यहाँ पर बना दिया है। क्योंकि ये क्वेश्चन है और आंसर हमें मॉडल के रूप में दिखाई दे रहा है, तो अब इस मॉडल को हम आइसोमेट्रिक तरीके से रख करके और इसे हम ब्लैक बोर्ड पर बनाएंगे। तो इसमें जो है इसका जो है फ्रंट व्यू हमें इस तरह से दिखाई दे रहा है, जो कि यहाँ है। टॉप व्यू हमें देखिए इस तरह से दिखाई दे रहा है। एक सर्किल है, जो कि सर्किल यहाँ हम देख पा रहे हैं। यहाँ 15 है, ये कितना है 30 है, फिर ये कितना है 50 है, और ये अंदर की तरफ 10 है दोनों तरफ। और इसका जो थिकनेस है वो कितना है, तो 1880 है। तो हमने क्वेश्चन के आधार पर इस मॉडल को बनाया है। अब इस मॉडल को हम आइसोमेट्रिक तरीके से रख करके हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन ढूंढेंगे और हम यह देखेंगे कि आइसोमेट्रिक में हमें क्या क्या दिख रहा है, क्या क्या हम नहीं देख पा रहे हैं। तो इस तरह से आइसोमेट्रिक में हम रखेंगे। इसका जो है हम एक्स एक्सिस इधर लेते हैं, वाई एक्सिस इस तरफ लेते हैं और जेड एक्सिस ऊपर की तरफ लेते हैं। देखिए इस तरह से आप देख पा रहे हैं। देखिए मैं अच्छी तरह दिखाने का आपको प्रयास कर रहा हूँ कि आइसोमेट्रिक में इसे हम कैसे रखते हैं और किस तरह से हम देखते हैं इसे। हमने इस तरह से रखा है ना। इसका एक्स हमें इस तरफ दिखाई दे रहा है, वाई हमें इस तरफ दिखाई दे रहा है और जेड ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है। तो हम इसी तरह हम ब्लैक बोर्ड पर 3 एक्सिस दिखाएंगे। हम इसे एक्स को पैरेलल के साथ 30 डिग्री का कोण बनाते हुए एक्स को दिखाएंगे, वाई को भी 30 डिग्री का कोण बनाते हुए हम दिखाएंगे, और जेड तो सीधा ऊपर ही रहेगा वर्टिकल। तो अब हम इसे ब्लैक बोर्ड पर बनाते हैं। चूँकि इस मॉडल को हमने इस डायमेंशन के आधार पर 3 गुना बनाया है ना। यह मॉडल जो है 3 गुना है, लेकिन जब हम ब्लैक बोर्ड पर बनाएंगे तो 3 गुना बहुत बड़ा हो जाएगा, या यदि हम इसी साइज का बनाते हैं तो बहुत छोटा बनेगा। तो हम इसे 1.5 गुना लेकर के इसे बनाते हैं। आप जो है जितना भी आपका रहे डायमेंशन, उसी के आधार पर आप कॉपी या शीट पर बनाएं, है ना। लेकिन हम यहाँ समझाने के लिए इसे 1.5 गुना लेते हैं। जैसे यहाँ पर 10 है तो 10 का 1.5 गुना 15 हुआ, है ना। 15 है तो 15 का 1.5 गुना 22.5 हुआ। 18 है तो 18 का 1.5 गुना 27 हुआ, है ना। तो इस तरह से हम 1.5 गुना ले लिया है इसका डायमेंशन, है ना। और इसे हम बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम रेफरेंस लाइन लेंगे। सबसे पहले हम रेफरेंस लाइन ले लेते हैं। इस रेफरेंस लाइन में
कहीं हम पॉइंट देते हैं, इसे हम और नज़दीक से बना कर देखते हैं ताकि हमें चित्र बनाने में स्पष्ट हो और हम आसानी से इसे बना पाएँ। अब हम 30 डिग्री का कोण दोनों तरफ राइट और लेफ्ट लेंगे। चांद की सहायता से हम 30 डिग्री का कोण राइट और लेफ्ट ले रहे हैं। थर्टी और इधर भी 30 हम लेते हैं और दोनों तरफ हम इसे आगे की तरफ बढ़ाते हैं। अब हमें डायमेंशन को लेना होगा, एक्स का डायमेंशन कितना है, तो एक्स बराबर यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है। अब हम इसका डायमेंशन लेंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 90 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 57 और 45 को प्लस करने पर 102 आता है और इसका जो ऊंचाई है वो 27 है। तो अब हम इस पर ब्लैक बोर्ड पर बनाएंगे। कहीं पर एक पॉइंट लेंगे और चांद की सहायता से हम 30 डिग्री राइट और लेफ्ट का एंगल बनाएंगे। थर्टी डिग्री राइट, 30 डिग्री लेफ्ट एंगल बनाकर हम इसे आगे की तरफ बढ़ाएंगे, इस दोनों को मिलाते हुए। साथ ही साथ इसे इधर की तरफ मिलाएंगे, राइट की तरफ मिलाएंगे। अब हम ऊपर की तरफ भी ले जाएंगे। अब हम चूँकि जानते हैं कि x का मान 90 है, तो अब हम इसे 90 पर x की तरफ, इसे हम x मानेंगे, यह y है और ये चूँकि z है, तो x का मान 90 है, तो हम इसे 90 पर लेंगे। इधर 102 है, y की तरफ 102 है, हम 102 लेंगे और z जो है 27 है, 27 पर लेंगे। अब हम कंपास की सहायता से हम इस डिस्टेंस को लेंगे, इतना बड़ा डिस्टेंस लेंगे और इसे यहाँ रख कर के काटेंगे। और उसी तरह इस डिस्टेंस को मेजर करेंगे, बारी बारी से एक्स और वाई डिस्टेंस को मेजर करके यहाँ से काटेंगे। अब हम दोनों को मिलाकर एक रेक्टेंगल, एक चतुर्भुज तैयार करेंगे।
अब हम नीचे के साइड को दिखाने के लिए एक अलग कलर का इस्तेमाल करेंगे। तो हम इसे ब्लू कलर से दिखा रहे हैं। अब हम सभी पॉइंट से ऊपर की तरफ 27 लेंगे। 27 ऊपर की तरफ लेंगे। और सभी को मिलाएंगे, लेकिन हम अलग कलर में लेंगे ताकि हमें चित्र को बनाने में, दिखाने में सहूलियत हो और आसानी से हम पहचान सकें। हमारे पास एक क्यूबॉइड तैयार हो गया है। इस तरह से क्यूबॉइड एक तैयार हो गया है। ऊपर का जो क्यूबॉइड है वो रेड है, नीचे का क्यूबॉइड ब्लू है। अब हम इसे आधा करेंगे, क्योंकि ये 90 है, हम 45 पर इसको आधा करेंगे। ये भी 45 पर आधा करेंगे। ये दोनों को मिला करके एक सेंटर लाइन बनाएंगे। इस दोनों लाइन का आधा इसमें करेंगे। 102 का आधा होता है 51। 102 का आधा 51 होता है। तो हम इसे 51 पर बनाएंगे। अब चूंकि इसका जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, जैसा कि हम मॉडल में देख रहे हैं, हमने क्या क्या बना दिया। इसका एक्स बना दिया इधर की तरफ, इसका वाई बनाया है इधर, जेड ऊपर में बना दिया है। अब हमें यहाँ से इसका ये जो नीचे नहीं ऊपर की तरफ ये जो रेड दिख रहा है यहाँ, वो इसकी डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस को हम ऊपर की तरफ दिखाएंगे, जैसा कि ये दिखाई दे रहा है। तो चूंकि ये 22.5 है, 22.5 है, इधर से भी 22.5 है, 22.5 है। अब हम इसे अंदर की तरफ, ये चूंकि 10 है, 15 लेंगे। अंदर की तरफ इसे हम 15 लेंगे। उसी तरह यहाँ से भी अंदर की तरफ 15 लेंगे। ये दोनों को मिलाएंगे।
अब हम इसे नीचे की तरफ लेंगे। जो चीज़ हमें दिखाई दे रहा है उसे हम सामने दिखाएंगे। क्योंकि अब हमें दिखाई दे रहा है, इसका आउटलाइन हम ब्लैक कलर से बनाएंगे ताकि हमें स्पष्ट दिखाई दे। जो चीज़ दिख रहा है उसे हम ब्लैक कलर में बनाएंगे। जो चीज़ हमें सामने से दिख रहा है उसे हमने दिखा दिया है ब्लैक कलर से आउटलाइन। ये देखिए आउटलाइन दिखने लगा। अब हम मॉडल को देख करके इसे हम क्लियरिफाई करेंगे। देखिए इस तरह से दिख रहा है। ये जो चीज़ है हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ ये दिख रहा है, इधर की तरफ वाला दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये अंदर का चीज़ यहाँ दिख रहा है, ये सामने का ये दिख रहा है। ये चूँकि नहीं दिख रहा है, ये छुपा हुआ है। इस लाइन की सहायता से, इस लाइन की सहायता से छुपा हुआ है, आप देखिए। तो इस तरह से ये छुपा हुआ है। अब हमें इस तरह से देखने से हमें ऐसा मॉडल प्राप्त हो गया है। अब हम इस सर्किल के बारे में सोचेंगे। अब इस सर्किल को हम यहाँ बनाएंगे। कहाँ बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, हम इसमें देखते हैं। चूँकि सर्किल का जो साइज है वो 45 है, तो हम एक रेक्टेंगल बनाएंगे। इसे भी आधा करते हैं। फिफ्टी वन, इसे भी आधा करते हैं। 51 और इस दोनों को मिलाएंगे जहाँ पर यह मिल रहा है सेंटर लाइन। चूँकि सर्किल को जब हम सामने से देखेंगे तो हमें सर्किल को जब हम इस तरह से देखेंगे तो हमें ये सर्किल एलिप्स नज़र आएगा। तो हम इसे एलिप्स बनाएंगे। एलिप्स बनाने का तरीका यही है कि चूँकि यह 30 का है, 45 का है, तो 45 का हम दोनों तरफ, लाइन के दोनों तरफ 45 ले लेंगे और इधर भी 45 लेकर के एक रेक्टेंगल इस तरह से बनाएंगे। 45 का आधा हो गया 22.5, 22.5,
देखिए इस तरह से 45 ये लेंगे, इसे हम इसके पैरेलल बनाएंगे। साथ ही साथ इधर भी हम इसके पैरेलल बनाएंगे। इसका साइज भी हम 45 ही लेंगे, 22.5, क्योंकि यह यहाँ तक आएगा। हम्म, 45। अब हम इसे मिलाकर एक रेक्टेंगल बनाएंगे, एक चतुर्भुज बनाएंगे। अब हम जानते हैं कि ये जो चतुर्भुज है इसको हम जब सर्किल के रूप में दिखाएंगे तो इलिप्स बनाने के लिए हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। आप नीचे स्क्रॉल करके देखेंगे तो ये किस तरह से बनाते हैं आपको समझ में आ जाएगा। अब हम इस सभी का मिड पॉइंट हमें पता है। अब यहाँ से चाप लेकर के हम इस तरह से बनाएंगे, यहाँ रखेंगे और चूंकि मिड पॉइंट को यहाँ टच करेंगे और इस चूंकि यह फिसल जा रहा है इसलिए हम इसका इस्तेमाल करके हम इसे आसानी से बना देंगे। अब हम ऊपर की तरफ रखेंगे इसे और इसे भी आसानी से बना डालेंगे। साथ ही साथ इस पॉइंट को और मिड पॉइंट को जहाँ यह काट रही है वहाँ पर एक पॉइंट लेंगे। साथ ही साथ इस तरफ भी मिड पॉइंट और यहाँ जो काट रही है उस पॉइंट को भी यहाँ पर काटेंगे। क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस पर एक वीडियो बना दिया है, आप नीचे स्क्रॉल करके देखेंगे तो आप बहुत ही आसानी से बना पाएंगे। अब हम मिड पॉइंट और इस पॉइंट को मिला करके मिड पॉइंट और इस पॉइंट को मिला करके एक सर्किल बनाएंगे। क्योंकि हम यहाँ से इसकी सहायता से नहीं बना पा रहे हैं, तो हम जब बनाएंगे तो हमें इस तरह से एक आर्क मिलेगा, इस तरह से एक आर्क मिलेगा इधर यहाँ से, और मिड पॉइंट को मिला करके इस तरह से बनाएंगे तो हमें इस तरफ भी एक इस तरह से प्राप्त होगा। अब हम इसे इस पूरे सर्किल को, जो आइसोमेट्रिक सर्किल है, आइसोमेट्रिक सर्किल कैसे बनाते हैं हम आपको बता देते हैं कि हमने दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, नीचे में आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं। तो हमें यह जो है सर्किल ऐसा नज़र आएगा, जो कि इसमें भी हमें जब हम इसे देख रहे हैं इस तरह से हम 45 डिग्री पर हम जब इसे रखते हैं, 30 डिग्री इधर 30 डिग्री इधर रखते हैं तो हमें सर्किल इस तरह से प्राप्त होता है। वही साइज यहाँ पर दिख रहा है। अब हम दूसरी चीज़ देखेंगे कि इसका जो है ये सर्किल भी इस पर बनेगा, तो हम उसे कैसे बनाते हैं सेम इसी विधि से हम बनाएंगे। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, तो 45 है, तो 45 का हम
डिस्टेंस यहाँ भी लेंगे। फोर्टी फाइव का डिस्टेंस हम यहाँ भी लेंगे। और इसके मिड पॉइंट को मिलाते हुए, क्योंकि ये फिसल रहा है, इसे हम इसकी सहायता से मिलाते हुए इसे यहाँ से आना चाहिए था। कहीं ना कहीं मिसिंग हो रहा है। आप जब बनाएंगे तो आप बहुत ही आसानी से सही तरीके से बना पाएंगे। थोड़ा बहुत डायमेंशन में गलत इधर उधर होने के कारण यह यहाँ से एकदम टच नहीं कर रहा है। साथ ही साथ इसको जब हम टच करेंगे यहाँ, और इस लाइन को, तो हमें इस तरह से प्राप्त होगा। अब इस दोनों को मिलाकर ऐसा एक आर्क प्राप्त होगा। अब हम इसे फाइनली हमें जो चीज़ प्राप्त हो रहा है उसे हम ब्लैक कलर से दिखा रहे हैं। यह हाफ आर्क है। हाफ आर्क भी हमने बनाया है, डिस्क्रिप्शन में आप मेरे वीडियो को देख सकते हैं हाफ आर्क कैसे बनाते हैं। साथ ही साथ हम इसे मिलाएंगे। इस दोनों को मिलाएंगे तो हमें एक फुल पिक्चर प्राप्त होगा। देखिए इसी तरह से है, दिखाई दे रहा है। इस तरह से कर्व के रूप में है। इधर है, इधर का जो है वो ज़्यादा दिख रहा है, इधर का आर्क कम दिख रहा है। तो इस तरह से आपको प्राप्त होगा। अब दूसरी चीज़ और बात है कि जब हम इसे ऐसे रखते हैं तो हम एक अंदर का एक सर्किल ये जो दिख रहा है वो भी दिखाई दे रहा है, तो हमें उसे भी बनाना होगा। साथ ही साथ एक आर्क इस तरफ है, वो भी दिखाई दे रहा है, तो वो भी आर्क हमें बनाना होगा। अब हम इसे दिखाने के लिए, चूँकि यह नीचे के साइड में, नीचे के तरफ जो आर्क है वो दिख रहा है, तो हमें जो ब्लू दिख रहा है उसका आर्क बनाएंगे तो हमें इस तरह से प्राप्त होगा। अब हम इसके सेंटर को नीचे की तरफ करते हैं। 27, तो हमें यहाँ प्राप्त हो रहा है। अब हम चूँकि इस आर्क को जैसे बनाया था, इस आर्क को जितनी दूरी पर बनाया था उसी तरह हम यहाँ बनाएंगे तो हमें
इस तरह से आर्क प्राप्त होगा। अगर आपको समझ में आ गई होगी वीडियो तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी समझ में आया तो आप हमें कमेंट करेंगे, इसे और अच्छी तरह समझा देंगे। ये अंदर का जो है हमें दिख रहा है, साथ ही साथ इस पर जो है वो आर्क है। इस लाइन और इस लाइन को मिलाएंगे, ब्लू वाले लाइन पर अब हम चलेंगे, इस लाइन को बढ़ाएंगे और मिलाएंगे। साथ ही साथ ये और मिड पॉइंट, अब इसका मिड पॉइंट हमें ब्लू का पता करना होगा मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट इसका है 9045, यहाँ पर इसका मिड पॉइंट है। अब इस दोनों को मिलाएंगे जहाँ पर यह कट रहा है, क्योंकि ये बहुत हल्का कलर में आ रहा है। यहाँ पर कट रहा है, यहाँ पर कट रहा है। अब हम जिस तरह से ऊपर की तरफ हम बनाए थे ये आर्क, उसी तरह हम नीचे की तरफ इसे बनाएंगे। इस मिड पॉइंट को लेकर, क्योंकि मिड पॉइंट मेरा मिड पॉइंट ये है 45 मिड पॉइंट ये है। अब हम इसे इस दोनों को मिलाकर आगे की तरफ बढ़ाएंगे। साथ ही साथ इसे हम वर्टिकली नीचे की तरफ डाउन करेंगे, तो हमें जो ड्राइंग प्राप्त होगा वो इस तरह से प्राप्त होगा। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यह बनाया गया है। पेन चलने के बाद देखिए, आप नज़दीक से इसे आप देख सकते हैं, यह इसी तरह बन गया है जैसा कि यह आइसोमेट्रिक के रूप में रखा गया है। उसी तरह अंदर का भी चीज़ यहाँ पर दिख रहा है। ये कर्व भी यहाँ पर हम दिखा पा रहे हैं हमने किस तरह से कर्व बनाया है। ये देखिए, इस तरह का आपको सब जैसे है सेम टू सेम दिख रहा है। तो इस तरह से हम ऑर्थोग्राफिक व्यू को है ना आइसोमेट्रिक में कन्वर्ट करते हैं। यदि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो आप कमेंट करें, हम इसे और अच्छी तरह समझाने का प्रयास करेंगे।